Assalamu alaikum everyone. Welcome to English with Shehzad. I hope you all are fine. Today we are going to have introduction of Unit 1 Class 9. तो चलिए चैप्टर के टाइटल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पहले हम चैप्टर के टाइटल को समझते हैं। यूनिट 1 जो क्लास 9 का है उसका टाइटल है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। स्टूडेंट्स, सेवियर वर्ड निकला है सेव से। द वर्ड सेवियर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेव। सेव मीन्स बचाना, हिफाजत करना। सेवियर मतलब मुहाफिज, बचाने वाला, हिफाजत करने वाला, निजात दहिंदा, निजात दिलाने वाला। ओव मैनकाइंड, अच्छा ये ओफ नहीं होता, ओ एफ ओव पढ़ा जाता है। ओ वी का ये साउंड देता है। ओ डबल एफ ओफ पढ़ा जाता है। ओ एफ ओव पढ़ा जाता है। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का मुहाफिज। मैनकाइंड वर्ड निकला है मैन से। मैन मीन्स आदमी, इंसान। मैनकाइंड इंसानियत, आदमियत। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड मीन्स इंसानियत का मुहाफिज, इंसानियत का निजात दहिंदा, इंसानियत को बचाने वाला। सो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द चैप्टर, इस पे हम बात करते हैं। उसके बाद हम पैरा बाय पैरा इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज वी विल कम टू नो and learn about the early life and mission of our holy prophet, peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam। सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई जिंदगी और उनकी जिंदगी के मकसद को जान पाएंगे। एंड द सेकेंड आउटकम इज वी विल कम टू नो दैट एंड लर्न दैट how his teachings change the world, कि कैसे उनकी तालीमात ने दुनिया को तब्दील कर दिया। वो जाहिल गवार अरब के बद्दू कुफार जो जहालत के गुमराही के अंधेरों में डूबे हुए थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने कैसे उनको सिविलाइज्ड नेशन में तब्दील किया। सबसे बुनियादी माखज हम इस चैप्टर के मुताला से जो हासिल करेंगे वो ये है। तो चलिए स्टूडेंट्स चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये तो हो गए लर्निंग आउटकम्स। पैरा बाय पैरा मैं आपसे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे बात करूंगा। वेल, इन फर्स्ट पैराग्राफ वी विल स्टडी अबाउट द लोकेशन, वेन्यू एंड ब्यूटी एंड चार्म ऑफ द लैंड ऑफ अरब। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लफ्ज अरब नहीं होता, उर्दू में हम अरब बोलते हैं, इंग्लिश में अरब पढ़ा जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फर्स्ट पैरा में हम मुहल्ले वकूअ पढ़ेंगे अरब की सरजमीन का और उसकी खूबसूरती के बारे में जानेंगे, उसकी रानाइयों के बारे में जानेंगे कि वो कैसी सरजमीन थी। उसके बाद सेकंड पैरा में हम जानेंगे कि अरब के लोग जो हैं वो किन औसाफ के, किन खसलतों के मालिक थे, उनके अंदर किस तरह की खूबियां मौजूद थी, वो किस तरह की जहानत के मालिक थे। ये हम सेकंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे। थर्ड पैराग्राफ we will study about the 5th and 6th century of humanity। हम इंसानियत की 5वीं और 6ठी सदी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत अपनी तबाही तक पहुंच गई थी और ज़माने की उस घड़ी में, ज़माने के उस वक्त में अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से एक पैगंबर को मबूस फरमाया जिनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उसके बाद पैरा नंबर 4 में हम मुताला करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द स्टे ऑफ आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द केव ऑफ हिरा। हम मुताला करेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे हिरा में क़याम के बारे में। एंड इन द पैरा नंबर 5 वी विल स्टडी अबाउट द हर्टिएस्ट डिजायर ऑफ आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5वें पैरा में हम मुताला करेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे दिली ख्वाहिश के बारे में कि उनकी सबसे दिली ख्वाहिश क्या थी अरब के लोगों की ये जहालत और गुमराही को देखते हुए, जो वो
बुतों की पूजा में डूबे हुए थे और गुमराही के अंधेरों में दबे हुए थे। इस वक्त ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे पैरा नंबर 5 में। एंड इन द एंड ऑफ द पैरा नंबर 5 वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हम पैरा नंबर 5 के इख्तिताम में अल्लाह ताला की पहली नाजिल करदा वही का मुताला करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जो आप लोग सब लोग जानते हैं कि वो सूरह अलग थी। सूरह अलग की आयात की ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे पैरा नंबर 5 की इख्तिताम में। फिर आ जाएगी बारी स्टूडेंट्स पैरा नंबर 6 की। 6 में हम मुताला करेंगे द मिशन ऑफ आवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में भेजे जाने का बुनियादी मकसद क्या था, उनकी नबूवत का मकसद क्या था, उसका मुताला हम करेंगे पैरा नंबर 6 में। पैरा नंबर 6 में जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद पढ़ लेंगे तो जाहिर बात है कि यहाँ पे वो अपने मकसद पे कारबंद होना शुरू हो चुके थे तब। तो उस चीज को देखते हुए अरब के लोग जो हैं वो अपनी गलबे को खो देने के डर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके पैरोकारों पर, उनके मानने वालों पर, उनके असहाब पर और रिश्तेदारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस चीज का मुताला हम करेंगे पैरा नंबर 7 में। इस पैरा नंबर 7 के इख्तिताम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान भी हम पढ़ेंगे, और पैरा नंबर 8 में हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आलीशान जवाब दिया था उसका मुताला हम करेंगे पैरा नंबर 8 में। इसके बाद बारी आ जाती है स्टूडेंट्स पैरा नंबर 9 की। पैरा नंबर 9 में आप लोग मुताला करेंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलिटरेट, इग्नोरेंस वाला, जहालत वाला, गुमराही वाला, जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ अरब का मुआशरा कैसे सिविलाइज्ड बनाया, उनको कैसे महज़ब कौम बनाया और दुनिया में उनको ऊंचा नाम दिया, वो हम पढ़ेंगे। इस ऊंचा नाम देने की वजह से, ये बुलंद मुकाम दुनिया और आखिरत दोनों में देने की वजह से, दिलवाने की वजह से, ना सिर्फ उनके अपने लोगों ने उनको तारीफ से नवाजा, उनके कसीदे लिखे, बल्कि इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स ने भी उनकी शान में बहुत आला अल्फाज लिखे। 1 से 2 नॉन मुस्लिम ऑथर्स के, हिस्टोरियंस के, तारीखदानों के हम अल्फाज भी इस पैरा के इख्तिताम में पढ़ेंगे। उसके बाद वारी आ जाती है पैरा नंबर 10 की, जो कि इस चैप्टर का आपका आखिरी पैराग्राफ होगा। पैरा नंबर 10 में हम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक फरमान पढ़ेंगे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने फरमाया था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी। उस फरमान के मुताबिक हम समझेंगे। उसके बाद इन द एंड ऑफ द 10th पैरा वी विल स्टडी द ट्रांसलेशन ऑफ सूरह अहज़ाब। कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की आयात की ट्रांसलेशन, तर्जुमा हम पैरा नंबर 10 के इख्तिताम में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हस्ती को किस तरह से बयान किया है। इसके मुताले से हमारा चैप्टर इख्तिताम पजीर होगा। तो ये तो हो गया आज के आपके चैप्टर 1 का द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड लर्निंग आउटकम। उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर के इंट्रोडक्शन से काफ़ी हद तक चैप्टर के बारे में मालूमात मिल चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में अपना सवाल, अपनी सजेशंस मुझे लिख दीजिए। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा जवाब देने की भी। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। आप मुझसे वहाँ पे डायरेक्ट रब्ता करके भी अपनी सजेशंस दे सकते हैं। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहें, 9th 10th से रिलेटेड, इंटरमीडिएट से रिलेटेड, बैचलर्स से रिलेटेड या इंग्लिश के बारे में कोई चीज़ आप लोग अगर पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे मुझसे आप लोग वो सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।